साल 1666 था। मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर था और दिल्ली की सल्तनत का बादशाह औरंगजेब था। उसी के दरबार में एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसका नाम सुनते ही मुगलों की नींद उड़ जाती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज आगरा आए थे समझौते की उम्मीद लेकर, लेकिन औरंगजेब के दिल में सम्मान नहीं बल्कि अहंकार और साजिश थी। दरबार में शिवाजी को जानबूझकर छोटे दर्जे के अमीरों के पीछे खड़ा किया गया। यह खुला हुआ अपमान था। शिवाजी महाराज ने दरबार छोड़ दिया और उसी क्षण औरंगजेब ने तय कर लिया कि इस सिंह को पिंजरे में बंद करना होगा। शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी को आगरा के एक किले में कैद कर लिया गया। चारों तरफ मुगल पहरा था और हर कदम पर मौत खड़ी थी। औरंगजेब को लगा कि अब मराठा शक्ति समाप्त हो चुकी है, लेकिन वह यह भूल गया था कि शिवाजी महाराज सिर्फ तलवार से नहीं। कुछ दिनों बाद खबर फैली कि शिवाजी महाराज बीमार हैं। डॉक्टर आने लगे और फल व मिठाइयों से भरी टोकरियां रोज किले से बाहर जाने लगी। मुगल सिपाही निश्चिंत हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि एक बीमार कैदी क्या ही कर लेगा। लेकिन यहीं से शिवाजी महाराज की महान चाल शुरू हुई। एक दिन टोकरियां पहले से कहीं ज्यादा भारी थीं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन टोकरियों में मिठाई नहीं बल्कि भारत का भविष्य छिपा था। उन्हीं टोकरियों में शिवाजी महाराज और संभाजी छिपे हुए थे। चेहरे ढके हुए थे, सांसें रोकी हुई थीं और हर पल मौत के बेहद करीब था। मुगल पहरेदारों ने बिना किसी शक के उन टोकरियों को किले से बाहर निकाल दिया। थोड़ी दूर जाकर टोकरियां खोली गईं और उस अंधेरे से बाहर निकले छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वतंत्र, जीवित और अजय। जब औरंगजेब को यह खबर मिली तो पूरा मुगल दरबार सन्न रह गया। एक बादशाह अपनी ही सल्तनत में हार चुका था। यह सिर्फ भागने की कहानी नहीं थी, यह उस बुद्धि और साहस की जीत थी जिसने एक विशाल साम्राज्य को हिला दिया। शिवाजी महाराज वापस लौटे और फिर ऐसा इतिहास रचा जिसे मिटाना किसी भी साम्राज्य के बस की बात नहीं थी।